आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक निर्णय, 11 साल बाद नहीं की जाएगी कम्यूटेशन कटौती, जाने पूरी खबर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन की वसूली अवधि को घटाकर 10 वर्ष 8 महीने कर दिया, जिससे पेंशन भोगियों को वित्तीय राहत मिली। वहीं गुजरात सरकार ने भी इस अवधि को 13 साल तक कम किया। पेंशन एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा है जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित नीतियों में समय समय पर संशोधन किया जाता है ताकि यह अधिक प्रभावी और लाभकारी हो सके। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन और उसकी वसूली की अवधि को लेकर महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है। कम्यूटेशन की अवधि और इसके प्रभाव। पेंशन कम्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिटायरमेंट के बाद के पेंशन भोगी का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में भुगतान किया जाता है। यह राशि निर्धारित समय अवधि के दौरान पेंशन से कटौती करके वसूल की जाती है। भारतीय सरकार ने पहले 15 वर्ष की एक लंबी अवधि तय की थी जिसमें कम्यूटेड पेंशन की वसूली की जाती थी, परंतु प्रचलित ब्याज दरों में गिरावट के कारण यह अवधि अब विवाद का विषय बन गई थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय। हाल के फैसलों में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्धारित 15 वर्ष की वसूली अवधि को अनुचित बताया, जब पेंशन भोगियों ने दिखाया कि पूरी राशि की वसूली 10 वर्ष और 8 महीने में ही संभव है। इस प्रकार कोर्ट ने भविष्य की वसूली पर रोक लगा दी, जिससे पेंशन भोगियों को अनावश्यक वित्तीय बोझ से मुक्ति मिली। गुजरात सरकार की पहल। इसी संदर्भ में गुजरात सरकार ने भी पहल करते हुए 15 वर्ष की अवधि को कम करके 13 वर्ष कर दिया है। इस प्रकार के फैसले से पेंशनधारकों को वित्तीय हानि से बचाने में मदद मिलती है और यह उनके लिए एक बड़ी राहत का कारण बनता है। केंद्र सरकार से अपेक्षाएं। ऐसे में केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसलों के आधार पर सभी पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन की बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करे। इससे न केवल न्यायालय पर अनावश्यक बोझ कम होगा, बल्कि पेंशनधारकों की वित्तीय हानि को भी रोका जा सकेगा। निष्कर्ष। पेंशन कम्यूटेशन और वसूली की अवधि पर हालिया न्यायालय के फैसले ने पेंशन भोगियों को एक नई उम्मीद और राहत प्रदान की है। यह फैसले सरकारी नीतियों में लचीलापन और उनके क्रियान्वयन में संवेदनशीलता की आवश्यकता को भी दर्शाते हैं, जिससे कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जीवन अधिक सुगम और आनंदमय हो सके। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों का समर्थन किया। केंद्रीय श्रम मंत्री को लिखा पत्र। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मामूली पेंशन और महंगाई की समस्या को उजागर करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें न्यायपालिका के समर्थन का उल्लेख और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सांसद हेमा मालिनी ने वर्षों से आंदोलन कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के समर्थन में केंद्रीय श्रम मंत्री को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। यह पत्र ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले चल रहे संघर्ष को नई उम्मीद प्रदान कर रहा है। मामूली पेंशन और महंगाई का दौर। हेमा मालिनी ने अपने पत्र में लिखा कि रिटायरमेंट के बाद परिवार और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए पेंशन प्रदान की जाती है, लेकिन वर्तमान में ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बेहद मामूली पेंशन मिल रही है।
उन्होंने कहा, इतनी महंगाई के दौर में इतने कम पैसे में इन बुजुर्गों के लिए अपना जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है। पेंशन धारकों की व्यथा। हेमा मालिनी ने यह भी बताया कि ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि बार बार उनसे मिलने आते रहे हैं और उनकी दयनीय हालत देखकर वे बहुत व्यथित हुई हैं। 65 लाख पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व। गौरतलब है कि ईपीएस राष्ट्रीय आंदोलन समिति 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस संदर्भ में कमांडर अशोक राउत ने कहा कि इस पत्र के बाद पेंशनर्स में एक नई उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा, यह लड़ाई अभी लंबी है। माननीय सांसद का पत्र ईपीएस 95 के सभी पेंशनर्स के लिए न्याय की उम्मीद की किरण है। लाखों पेंशनर्स अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। न्यायपालिका का समर्थन। केंद्रीय श्रम मंत्री को लिखे पत्र में हेमा मालिनी ने यह भी उल्लेख किया कि न्यायपालिका ने भी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। भविष्य की उम्मीदें। हेमा मालिनी को उम्मीद है कि इस दिशा में जल्द ही कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्रम मंत्री जल्द ही पेंशन भोगियों को न्याय देंगे और पेंशन धारकों के परिवार में खुशहाली आएगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यह मांग और आंदोलन सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हेमा मालिनी के इस समर्थन से इन पेंशन धारकों को राहत की उम्मीद है और वे आशा कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें उचित पेंशन मिलेगी ताकि वे अपने बुढ़ापे में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। द हाइक। सीआरपीएफ के 3.5 लाख जवानों अफसरों के डीए में हुई बढ़ोतरी, एचआरए में मिलेगा ये आर्थिक लाभ। सीआरपीएफ में महंगाई भत्ते डा की दर 46% से बढ़ाकर 50% की गई है। इससे जवानों और अधिकारियों के हाउस रेंट अलाउंस एचआरए में भी वृद्धि हुई है। नई दरें 30%, 20% और 10% है और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। द हाइक। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में तैनात 3.25 लाख जवानों और अधिकारियों को आर्थिक फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते डा में की गई वृद्धि के बाद सभी कर्मियों के हाउस रेंट अलाउंस एचआरए में भी वृद्धि की गई है। डीए में वृद्धि और उसका प्रभाव। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से डा की दरों को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। इसके बाद सीआरपीएफ समेत सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के भत्तों में भी वृद्धि की गई। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता में वृद्धि के बाद एचआरए में भी वृद्धि की गई है। एचआरए की नई दरें। हाउस रेंट अलाउंस की नई दरों के अनुसार एक्स श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। वाई श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 18% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 9% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। एचआरए वृद्धि का लाभ। सीआरपीएफ के सभी योग्य कार्मिकों को यह लाभ मिलेगा और उन्हें 1 जनवरी 2024 से बढ़े हुए एचआरए के साथ एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इससे जवानों और अधिकारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। आधिकारिक सूचना और क्रियान्वयन। सीआरपीएफ ने सभी यूनिटों को सूचित किया है कि वे डा की नई दरों के अनुसार एचआरए में वृद्धि करें। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की सलाह के बाद यह निर्णय लिया गया है और इसे सभी संबंधित विभागों और मंत्रालयों में लागू किया गया है। यह कदम न केवल सीआरपीएफ के जवानों के लिए बल्कि अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता साबित होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी अपने सेवा काल में उचित वित्तीय लाभ प्राप्त करें
और महंगाई के प्रभाव को सहन करने में सक्षम हों।